हाय गाइस, अभी ना मेरा सब हो चुका है और 10 बज रहे हैं तो मैं योगा कर लेती हूँ क्योंकि मेरी इंटीमेट फास्टिंग 11 तक चलती है तो 1 घंटा है। वैसे भी मैं इंदौर में 10 तक के उठ के ही करती हूँ, जल्दी नहीं उठती हूँ। बट आज हमने सब काम से फ्री हो गए हैं, बस अब रेडी होना है और अभी दूसरी पार्टी है गार्डन में, इसलिए हम 11 तक नहीं 12 तक जाएंगे। मेरा प्यारा भाई है। चलिए योगा करते हैं। तो अभी मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप इतने ज़्यादा ओवर हो देखने के लिए, इतना स्टॉक करते हो ना कि हम क्या बताएं। पर हम फिर भी हमारे जो कुछ चाहने वाले हैं उनके लिए बना रहे हैं, थोड़ी ना हेटर्स के लिए। और दूसरी बात मैं बता दूं, किसी ने मुझे लिखा कि बहुत ऐसी मतलब पूछना आपसे एक्सपेक्ट नहीं थे। आप हमसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या हम कोई बड़ी सेलिब्रिटी है? नहीं, नॉर्मल इंसान है। सिर्फ बनाते हैं तो इसमें वो कोई बड़े वो नहीं है कि बहुत हीरो हीरोइंस हैं। वैसे भी हीरो हीरोइंस तो शादी बहुत सिंपल ही करते हैं ना, वो थोड़ी ना कोई हैवी करते हैं। और दूसरी आप लोगों को बता दूं मैं कि मेरे फादर 1 साल पहले शादी से, इससे पहले शादी थी, एक्सपायर हुए थे। तो हमारे लिए शादी उतनी ज़्यादा भी नहीं है। वो तो हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम खुश हैं, क्योंकि हमारी बहन को बार बार वो ना हो, इमोशनल ना हो बार बार। घर पे मेरे कितने लोग इमोशनल है, कितना रोना धोना है, वो हम आपको नहीं दिखाते क्योंकि वीडियो में आपको दिखाएंगे आप समझोगे भी नहीं, आपको फेक लगेगा। तो जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, और दूसरी बात आईफोन पे भी कमेंट कर रहे हैं, गाइस ये तो मेरा मतलब आप लोगों को इतनी जेलस है तो आप देख क्यों रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। देखना तो आपको है ही, और दूसरा मेरा यही है, आप इतना एक्सपेक्ट मत करो ना, आपके लिए नहीं बना रहे हैं। थैंक यू। अभी मतलब दीदी तैयार हो रही है सेल्फ। हम लोग अभी थोड़ा लेट हो गए तैयार क्योंकि उनको मेहंदी कुछ 5 घंटे छुपते हैं, ऐसा कुछ रिचुअल है। तो ये आप देख सकते हैं इनका। वाओ, आपने स्लीवलेस पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है ये आपका टॉप। थैंक यू। और आपके हेयर भी सुंदर लग रहा है। और आप दिखाओ आपने कैसा मेकअप करा है? बहुत सिंपल, एकदम सुंदर। वो थोड़ा ये बाद में तैयार होंगी। हाय गाइस, तो दीदी थोड़ी बहुत मेहंदी घर पे लगवा रही है, बाद में हम गार्डन जाएंगे क्योंकि गार्डन में अभी और लोग हैं। और मैंने अपना हेयर स्टाइल में अपना रेडी कर रही हूँ। मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा ड्रेस है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और मेरा थोड़ा गंदा हो रहा है। फाइनली मेरा हेयर स्टाइल डन हो गया है। कुछ फ्लावर्स लगाए, खुद से कर लिया है जैसे तैसे। फ्लावर्स कम भी पड़ गए हैं बट ठीक है, अब एक साइड का। सो गाइस, आज मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। दीदी की शादी हो चुकी है और गाइस इतना सारा काम होता है बहन की शादी में, आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे फ़ोन की स्टोरेज इस कदर भर चुकी है कि वो भी मतलब कुछ एडिट नहीं हो रहा है, कुछ डल नहीं रहा है। पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप सबको। मैं रेडी हो चुकी हूँ और दीदी काफ़ी देर से मेहंदी लगवाने लगी है क्योंकि फंक्शन कितना ही का सोच लो लेट ही होता है। और अभी हम लोग गार्डन नहीं गए, 1 बज गया है। अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। हमारी पैकिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा आज का एडिक्ट हो सकता है। और ये मेरे 2 पार्सल आ गए हैं, मतलब काम इतना है और उसके बाद ही पार्सल आ रहे हैं। और नंदू क्या बोलना चाहोगे? बस सब बढ़िया है। नंदू यार कुछ तो बोल दो यार प्लीज। नंदू और ये आप नंदू सबका बंधु। नंदू। सो गाइस, फाइनली हम गार्डन आ गए हैं और बीच में ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हम कब तैयार होते हैं, कब शूट्स होते हैं, हमें खुद पता नहीं रहता। हम 12 बजे से तैयार हैं, 3 फिर से बज गए हैं और इसी का नाम शादी है। चलिए मैं आपको। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहन की शादी में ब्लॉग बोल के बनाया नहीं मैंने, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला था। तो मैंने ब्लॉग बनवाया है अपने 2 फ्रेंड से, तो मैं अब यहाँ पे वॉइस ओवर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़, हमारी मेहंदी थी 5 को। हम लोगों ने डिसाइड किया था टाइम कि हम चले जाएंगे 9 तक गार्डन, बट गार्डन खाली हुआ 12 तक क्योंकि पहले से यहाँ पे एक शादी हो रही थी। तो यहाँ पे आके हमने पहले डेकोरेशन देखा, अच्छा था, डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। और दीदी को मेहंदी लगने लगी थी 12 से, लेकिन हम गार्डन में आए थे 3 बजे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ पे ये लोग भी आ गई है, मेहंदी वाली दीदी जो थी ना, उनके साथ उनकी फ्रेंड्स भी, मतलब उनके जो वर्क करते हैं वो भी आए थे। और लड़कियों को भी मेहंदी लगनी थी। तो मैं सबके आउटफिट दिखा देती हूँ। ये देखो मेरी कजिन्स खड़ी है, ये सुमी है और इसका आउटफिट देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। मैंने इससे बोला कि तूने अभी इतना सुंदर पहना तो शादी में क्या करेगी। और ये देखो सोनम, इसका आउटफिट भी कितना सुंदर है। बहुत डिज़ाइन ड्रेसेस पहनती हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो हम लोग, मैं सब ब्लॉग शूट करवा रही थी एंड यहाँ पे अनुभा भी आ गई थी। और आपको एक बात बता दूँ, मेरे फ़ोन में स्पेस का इतना इशू हो रहा है कि मैंने इतनी मुश्किल से इस ब्लॉग को एडिट करा है। मैंने बोला था कि टाइम टू टाइम ब्लॉग आएंगे, बट गाइस नहीं हो पाता क्योंकि
मेरा स्टोरेज इतना भर चुका है कि मैंने हर चीज़ कैप्चर की है ताकि आप लोग भी देखो और मतलब ये यादगार चीज़ें हमारे फ़ोन में भी रहे। फ़ोन में तो रख नहीं सकती मैं आईफोन में, लेकिन मैं ब्लॉग्स में हर चीज़ डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। सबसे पहले मैं ही मेहंदी लगवाने बैठ गई थी क्योंकि मुझे ऐसा था मेहंदी ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं छुटा लूँगी, बट दीदी ने मुझसे ज़िद करा कि नहीं तू इस बार मेहंदी लगवाएगी और कलर भी आने देगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दीदी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और यहाँ पे सोनम भी अनुआ को मेहंदी लगा रही थी बिकॉज लड़कियों की स्पीड बिल्कुल स्लो थी। तो हम लोगों ने सोचा कि सब कंप्लीट हो जाए, किसी को बुरा ना लगे, तो मेहंदी लगनी चाहिए सबको। फिर हम यहाँ पे ये खुशी है और ये सुमी है, ये लोग भी बैठी है, इनको भी मेहंदी लगवाना है। वहाँ पे मेरी मेहंदी चल रही थी। और उसके बाद जब मतलब बहुत ज़्यादा काम, शादी में कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। मेहंदी वाले दिन हमने इतना सोचा था कि हम लोग 11 तक जाएंगे, 12 तक शूट कर लेंगे। बट गाइस इस दिन जो एक्चुअल हुआ ना, हमारा शूट हुआ था कम से कम 6 से 7 के बीच में। और हमारा जो संगीत हो रहा था वो था 5 बजे से स्टार्ट। तो आप सोच ही लो, क्योंकि 10-11 बजे सारे म्यूज़िक को बंद कर दिया जाता है। तो फिर हमारा जो संगीत है उसका तो ऐसा पोपट हुआ था ना, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही जाके पता चलेगा। और यहाँ पे प्रेरणा दी और उनकी टीम सारी मेहंदी लगा रही है। मेहंदी बहुत सुंदर थी, बट क्या है स्पीड में थोड़ा सा स्पीड से भी हटके मतलब टाइम ज़्यादा लग गया था मेहंदी में, इतना लगना नहीं चाहिए शादी वगैरह में। फिर यहाँ पे हमारा चल रहा था फोटोशूट ब्राइड का बहुत ही ज़्यादा। और मैं बता रही थी कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बट गाइस मैं ब्लॉग्स में बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, एडिटिंग भी मुझे खास नहीं आती। और यहाँ पे हम जाते हैं अपने ये फोटोशूट के लिए, इतना सेक्सी ड्रेस पहने और फोटोशूट ना कराएं ऐसा हो सकता है। हमारी कैमरा टीम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी, बहुत सिनेमेटिक, उनको सब आता था। उन्होंने मतलब ज़रूरी नहीं है कि दुल्हन पे ही ये फोकस करा, उन्होंने हम लोगों पे भी भयंकर फोकस करा था और हमारे वो बहुत अच्छे से वीडियो बनवा रहे थे। तो ये बात मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने काफ़ी सारे पोसेस करे और मैंने जो 2 बच्चों को करा था जिनने मेरे ब्लॉग्स बनाए थे, मेरे भाई के फ्रेंड्स, उनने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। देखो अगर वो नहीं बनाते तो ये ब्लॉग्स नहीं बन पाते, क्योंकि शादी में इतना नहीं कर पाते कि खुद से ब्लॉग बनाए, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। और जो मैन शादी वाली रात है ना, उस दिन तो स्पेस ही नहीं थी और उस दिन मतलब इतने काम भी रहते कि ब्लॉग बना ही नहीं पा रहे थे, खुद को ही संभाल लो वो ही काफ़ी है। तो यहाँ पे आप छुटकी भी अपनी मेहंदी लगवा रही थी और सबको थोड़ी थोड़ी मेहंदी मतलब कहीं ना कहीं लग चुकी थी। फिर उसके बाद मेरी फैमिली आई दीदी के साथ फोटोशूट कराने के लिए, दादी मम्मी चाची वगैरह, क्योंकि इन सब का फोटोशूट पहले हो जाए, होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों का तो होता रहेगा, बड़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मेरी दादी की बहन है, मम्मी है और एक ये मेरे को पता नहीं है कौन है, और जो प्रेरणा दीदी मेहंदी लगा रही है। तो हम लोगों ने सोचा था कि फोटोशूट सबका हो, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बट शादी में हाँ होता है, कई लोग बोले ये भी बोलेंगे अरे वो लोग तो बोल ही नहीं है, ये नहीं। आपको नहीं पता यार, बहन शादी में एक जो बहन की शादी होती है ना, उसमें कितना हेडेक होता है भाई, कितनी सारी चीज़ें होती है, खुद का ही कर लो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर भी हमारे जो बॉस हमारे दिल के बहुत करीब है, उनके लिए तो हमने बात की है। और कई लोग शादी में पता है मतलब ऐसा भी था, कई लोग आए भी नहीं है, मतलब जिनके हम गए हमने इतना उनको वो सपोर्ट करा, वो लोग नहीं आए, पर उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, छोड़ो। और यहाँ पे मेरा शूट चल रहा था, मैं अपना सेक्सी सा बैग दिखा के शूट कर रही थी। वहाँ पे मेरे पूरे फैमिली वाले थे, बट क्या है मुझे शर्म लाज हया तो आती ही नहीं है, ये तो मैंने बहुत दिनों पहले त्याग दी है। तो ये मेरा शूट चल रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी छोटी चाची की बेटी को दिखानी चाहती हूँ। मेरी छोटी चाची को और चाचा को एक और बेटी हुई है, सबसे छोटी है जो हमारे घर में, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैंने इसको पिक्चर में लिया, जो कि सो रही थी और चाची भी ज़्यादा नहीं निकल रही थी बिकॉज सर्दी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे दीदी के भी मिनी ब्लॉग्स बन रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मेरे भी ब्लॉग्स भी हैं, मिनी ब्लॉग्स भी हैं, यहाँ पे दीदी के ब्लॉग्स भी थे, रील्स भी हैं, सब कुछ मैनेज करना बिल्कुल ईजी नहीं होता। फिर मैंने छुटकी से कहा चल तेरी मेहंदी हो गई, शूट कराते। और ये छुटकी का लुक भी आप देखना बहुत सुंदर, और ये बहुत सुंदर है, एकदम परफेक्ट है। मेरी बहन छोटी वाली बहन बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग मिलकर कर रहे थे शूट, और निम्मो के अंदर मेहंदी सबसे लेट लगी तो वो रह गई। उसके साथ ये हो ही जाता है बेचारी के साथ, वो सबसे अच्छी है लेकिन उसके साथ ये चीज़ें हो ही जाती है। और शादी में ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई रह ही जाता है, किसी न किसी को तो बुरा लग ही जाता है। हमने काफ़ी सारे पोसेस करे, कैमरामैन ने बोला ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और बट ये वाला पोस्ट मैं करूँ ना, ऐसा हो सकता है, इतना सेक्सी सूट पहनूंगी तो ये वाला पोस्ट तो मैं करूँगी। तो हमारे यहाँ पे फोटोशूट चल रहे थे। फिर अनुआ को भी हमने कहा यार आजा ग्रीन, अब तू ऐसा मत कर, हमें ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन में आ तू चाहे किसी में आ, हमको ये मतलब नहीं करता कि अगर तू ग्रीन में नहीं आएगी तो हम तेरे साथ पिक्चर शूट नहीं करवाएंगे। ये कोई मिलिट्री नहीं है, अब तो शादी में वैसे भी कलर्स बदलने चाहिए। फिर हमने तीनों ने फोटो शूट करा। और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में अगर मैं जितना भी कहूँ, पहली बात तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये तो मतलब मेरी बहन से भी बढ़ गया है कहीं ना कहीं। इसने जितना ये सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, इतनी मैं तो कभी हो ही नहीं सकती। और सच बताऊँ मैं इतनी हूँ भी नहीं,
शायद मैंने तो अपनी खुद की सिस्टर की शादी में भी उसका मैं इतना नहीं कर पाती जितना करते हैं, मेरे से ज़्यादा होता ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पे दीदी का भी हमारा फोटोशूट चल रहा था। भैया ब्राइड की तो बात ही अलग है, ब्राइड इतनी सुंदर तो दुल्हन बनी है, आप देखिए यहाँ पे। फिर हमने क्या करा, तीनों बहनों ने कैमरा रखा और दिखाया कि आ जाओ अपनी ड्रेस दिखाते, थोड़ा शो ऑफ तो करना जरूरी है, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस पहने हैं तो थोड़ा शो ऑफ तो कर ही लेते हैं। फोटोज़ भी खींचेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, स्नैपचैट पे स्टोरी भी बनाएंगे, क्योंकि ज़रूरी तो सब होता है ना। और सबसे सुंदर ड्रेस सच्ची में मुझे सुमी का लगा। सुमी के सारे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सुंदर थे शादी के। और यहाँ पे मम्मी खिला रही है दीदी को खाना, और सच में दीदी के जाने के बाद हमारी घर में ऐसी सुन्नी सी वो पड़ गई है। और यहाँ पे सब लड़कियाँ अपना अपना मेहंदी लगवा रही है, कोई वेट कर रही है तो कोई मेहंदी लगवा रहा है, किसी को रोना आ रहा है तो किसी को कुछ आ रहा है क्योंकि मेहंदी नहीं लग पा रही है, सबके मुंह बने हुए थे। और यहाँ पे झुटकी की भी थोड़ी बची थी तो वो भी अपनी पूरी करवा रही थी। फिर मैंने कहा कि सबको कम लगे लेकिन लगनी चाहिए मेहंदी, क्योंकि उन लोगों को भी बेचारे बच्चे एक्सपेक्टेशन होती है कि मेहंदी वाली आई तो हमें उससे लगवाना है, थोड़ी भी लगे पर लगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह रहे उनकी बहनों ने लगवा ली, हमने ट्राई करा भाई, क्योंकि और लोग तो ये भी ट्राई नहीं करते हैं। तो बस ये सब हम करते करते हमारा मेहंदी के फंक्शन में हमने बजा लिए थे साथ। जो मेन चीज़ थी वो शूट, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेहंदी बहुत लेट लगी थी, बट फिर उसका शूट करना तो ज़रूरी था, चाहे संगीत छूट जाता, क्योंकि हमारे लिए डांस इतना मिलिट्री नहीं था जितना हमारे लिए शूट मिलिट्री था। तो यहाँ पे दीदी की मेहंदी वही शूट रही है। दीदी काफ़ी टायर्ड हो गई थी यार। ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि वो सिचुएशन में हम सारी बहनें आ गए, हम काफ़ी सारी बहनें, आपको पता होगा बुआ की 3 लड़कियाँ हैं, मेरे चाचा की 2 लड़कियां हैं, छोटे चाचा की भी 3 लड़कियां, तो आप लगा लो अंदाजा लड़कियां कितनी हैं। और हमारे घर में अभी आने वाले टाइम में कितनी शादी होने वाली है, और सभी लड़कियां बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ पे हम लोग करवा रहे थे शूट, और शूट में भैया जो बता देते मैं तो भूल ही जाती थी, सुनती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ खुद को वो करने में था। कभी मैं अपनी आईब्रो सीख कर रही हूँ तो कभी कुछ सीख कर रही हूँ। यहाँ पे भैया ने बोला ऐसे करो, बट फिर भी मैं नहीं सुन रही हूँ। देखो मैं सोने से पूछेंगी अरे बता ना कैसे क्या करना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का बुरा भला एक दूसरे ही छुपाते हैं, तो मैं उससे ही पूछती हूँ चल चल बता क्या करना है। फिर उसके बाद हम सब ने खूब सारा फोटो शूट कराया, और फोटो शूट के पिक्चर्स भी जल्दी आ जाएंगे, रील्स भी जल्दी आ जाएंगे, और आपको जल्दी देखने मिलेंगे। और संगीत का ब्लॉग भी मैं कल ही अपलोड कर दूंगी, ट्राई करूंगी। वैसे तो कल हमें रिसेप्शन के लिए निकलना है, और ये बहुत हैट्रिक हो जाता है। आप बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ, इतना हैट्रिक हो जाता है बहन की शादी में। मेरा तो लहंगा रात का इतना भारी था कि मुझे उसे संभालते संभालते ऐसी हालत हो गई है। और रात भर जगना, फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हम लोग सब उठ गए थे, फिर हम यहाँ पे एक शूट का और प्रिपरेशन कर रहे थे। और आप यहाँ पे दीदी को देखो, ब्राइड का ग्लो तो देखो, बट पता है बहुत थक जाते हैं यार, सो टायर। फिर बस दीदी का लास्ट में शूट हुआ, उसके बाद हम सबको संगीत के लिए निकलना था, क्योंकि संगीत भी ज़रूरी था। उसमें भी हमारे डांस परफॉर्मेंस बहुत सारे थे, बस संगीत में जो पोपट हुआ है उसके लिए आपको दूसरा ब्लॉग ज़रूर देखना होगा। थैंक यू, लव यू।